तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। दर्पण प्रतिबिंब की ये दूसरी क्लास है। कल की क्लासेस में आपने कल की जो क्लास रही होगी उसमें आपने इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जैसे अल्फाबेट हैं वो दर्पण में दिखने पे कैसे चेंज हो जाते हैं, तो और जो नंबर्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं, और कुछ चित्र के क्वेश्चन देखे होंगे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कोशिश करेंगे उसको बनाने की, ये कैसे बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या है, ये दर्पण है और ये चित्र है। अब इसके सामने है तो होगा क्या कि इसका ये जो सिरा है इस तरफ, ये इसके यहां पर आ जाएगा और ये सिरा यहां आ जाएगा और फिर ये ऐसे बनेगा। ये बन गया और इसकी जो बीच की लाइन है वो तो सीधी आनी है। अब जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो ये अभी इधर को है दाईं तरफ दर्पण की तरफ, तो ये भी दर्पण की तरफ ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये चित्र हमें दिखाई देगा। मैं कोशिश करता हूं अगर इसको उस पे दिखा सकूं। वैसे दिखेगा, दिखना थोड़ा टफ है इसका, नहीं दिख पाएगा। सामने से होता तो शायद दिख जाता, लेकिन ये नहीं दिख पाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है। ये लाइन थी, ये आ गई और ये जो लाइन इधर को है दर्पण की तरफ, तो यहां से भी ये क्या होगी दर्पण की तरफ, और ये तो आपके दो लाइनें थी। तो ये इस तरीके से बनी है। अब अगर आपके पास पेपर में आता तो अब आपके पास एक आकृति ए होगी और तीन कोई अन्य होंगी। तो अब आपको केवल सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो आप कोशिश करिए दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसा है और मिरर किस तरफ रखा हुआ है। अभी देखो, यानी कि दर्पण जो है ये है, तो सीधी लाइन तो सीधी ही आएगी। ठीक है, ये आ गया और ये क्या है दर्पण की तरफ है त्रिभुज, इसको हम ऐसे बना देंगे। और ये जो सिरा है दर्पण से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि दर्पण इधर है और ये सिरा इधर को आ रहा है। ये भी दर्पण से बाहर की ओर। तो ये इस तरीके से बन रहा है। तो आप लोगों की समझ में आ रहा है तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, किसी को इसमें कोई दिक्कत है जो शुरू के दो सवाल बताए गए हैं? एनीवन, नो प्रॉब्लम? ठीक है। किसी ने चैट में मैसेज डाला है, क्या है? अच्छा, कृष्णा एज यूजुअल। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, ये वाला। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दर्पण की तरफ है तो यानी कि यहां से भी दर्पण की तरफ ऐसा आ जाएगा। सीधी लाइन है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और ये अब इधर को है दर्पण की तरफ, तो यानी कि यहां से भी ये दर्पण की तरफ होगा। और ये स्लोप अभी ऐसा है तो अब दर्पण में उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरीके से चित्र बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सर्कल है, ओ आपने कल पढ़ा होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो वो तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ये सीधी लाइन है, जैसे टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये ऐसे ही, अगर कोई सीधी लाइन है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अब ये देखो, ये इस तरफ है दर्पण की तरफ, तो यानी कि यहां भी ये दर्पण की तरफ ही बनेगा। और लास्ट में ये ऐसे घूम जाए और ये सिरा दर्पण से दूर की तरफ है, तो ये, और ये इधर को आ रहा है तो यहां ये भी बाहर को चला जाएगा। तो जब आपके पास जो चित्र होंगे वो चार चित्र होंगे, उन चार में से एक चित्र ये भी होगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में आप देखिए, आपको कल भी बताया गया होगा कि एन के बारे में, एन ही है वो एक तरीके से, उस पे दोनों सिरों पे अलग अलग ये दिखाई दिया है। तो अब देखिए,
दर्पण की तरफ है, ये भी दर्पण की तरफ था। अब यहां से सीधी लाइन है नीचे, थोड़ा सा सरफेस स्मूथ नहीं है, ये आ गई ऐसे, और अब ये इधर को जा रही है बाहर के, यानी कि यहां से भी ये ऐसे आ जाएगी, और ऊपर से फिर नीचे आ रही है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब ये दर्पण की तरफ ना होकर के बल्कि दर्पण के बाहर, यहां भी ये बाहर की तरफ ऐसे बनेगी। इस पूरी सीट की ब्लैंक सीट, यानी कि अभी तो ये बन रहे हैं ना, तो बना हुआ और बिना बना हुआ आपको दोनों मिल जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए अभी किस तरीके से बन रहा है, और खुद भी प्रैक्टिस करनी है आपको। अगला, अभी देखो ये इधर आया और ये ऐसे डाउन हो गया, तो यानी कि ये इस सिरा नजदीक होगा और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज है, तो त्रिभुज आपका ये बन गया, ठीक। और इसमें अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये वाला देखो, ये गोलाई वाला जो हिस्सा है ये दर्पण की तरफ है, यानी कि ऐसा, और ये है सीधा अर्धवृत्त बना हुआ है ना, तो ये आधा वृत्त, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब जो दूर वाला हिस्सा है ये वाला, इसकी भी जो अर्धवृत्त का जो गोलाई वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, दर्पण की तरफ, और यहां पर ही सीधी यानी कि व्यास जो उसका होगा वो ऐसा बनेगा। तो दर्पण पे जब आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। एक हैंड रेज है, कौन है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। अब ये देखिए, ये इस तरीके से है और दर्पण यहां सामने है, तो अभी ये यानी कि जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से है, तो दर्पण पे जो कर्व होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि इसके ठीक अपोजिट। तो यानी कि ये इस तरीके से होगा, और ये जो 9 की तरह बना हुआ है ये ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा, तो ये इस तरीके से होना है। अगला सवाल अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो कैसे इसको बनाया जाए। जब आप दर्पण पे देखेंगे तो आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि ये लाइन अगर ऐसी है तो यहाँ ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी है ना, ये एस को ऐसे काट रही है तो ये ऐसे हो जाएगी। पर ये जो एस है वो कैसे बनेगा, ये सिरा अंदर है और ये ऐसा घूम रहा है पहले, तो ये ऐसा हो जाएगा, और थोड़ा सा एग्जैक्ट वैसे नहीं बना है लेकिन इस तरीके से ये आपका बन रहा है। तो देखो मिरर के पास एक तो ये सिरा था, यहां भी ये सिरा है, ये वाले एज है, ये वाला ये आ गया। अब ये इससे इतने पास है, ये जो लाइन है, तो यहां भी इसके इतने पास से लाइन गुजरेगी और नीचे यहां आएगी और बीच से होते हुए, तो ये आपकी इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बन गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। थोड़ा सा ये हल्का सा लंबा होगा और ये आगे बढ़ेगा, तो ये इस तरीके से होना है। आप इसको जब मिरर में देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। तो अगर आप इसको अगर एक सेकंड है, थोड़ा सा एस वाला, अब आप देखिए जो एस आपको कैसा दिख रहा है, और यहां पर देखिए थोड़ा सा कोशिश और करते हैं, एक सेकंड में ये ऐसे रहेगा, और ये अब देखिए ये जो ग्रीन कलर में इधर एस बना हुआ है और जो आपको मिरर पे दिख रहा होगा वो एस, वो दोनों एक जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि ये वाला भी जो वहां पर दिखेगा, और ये देखो ये, ठीक है। तो ये आपका एस इस तरीके से बना। अगला प्रश्न जब हम देखेंगे तो सर्कल जो है
वो मिरर की तरफ है तो वो ऐसा आ जाएगा, और एरो भी मिरर की तरफ है तो ये आ जाएगा, और ये बाहर की साइड, तो ये तो बहुत मुश्किल नहीं है दर्पण प्रतिबिंब, बहुत आसान चीज है अगर आप उसके कंसेप्ट को एक बार समझ गए। अब देखिए ये वाला, इसको कैसे करेंगे। तो ये देखो, ये वाला सिरा है तो इसको ऐसे मान लो, ठीक है, और एक सिरा इधर को आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो एक तो आपका ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और इसके पास से ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, थोड़ा सा ये लंबा होना चाहिए था ऐसे, और ये वाला जो अब सिरा है ऊपर का वो इस वाले उसमें मिल रहा है, तो वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सवाल आपका ऐसे होना, आप मिरर पे भी इसको चेक कर सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं घर में। इसको देखें अगर हम मिरर पे जो हमने ग्रीन वाला बनाया, और देखो आपको ग्रीन भी दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो रही है, ग्रीन भी दिख रहा होगा आपको, ग्रीन तो यहाँ पर दिख रहा है कागज पे, और ब्लैक का जो मिरर इमेज है वो आपको यहाँ दिख रहा है 10वें प्रश्न पे, तो आप देखिए तो दोनों एक जैसा ही आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अब देखिए ये है सर्कल, तो सर्कल में तो कोई चेंजेज नहीं आएंगे, यानी कि विड्थ में आपके कोई चेंज नहीं आएंगे, ऊपर एक हल्का सा लाइन है वो ऐसी आ जाएगी। अब जो 3 था वो सर्कल दर्पण के पास है, तो वो यानी कि यहां बनेगा, लेकिन 3 कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और थोड़ा सा इधर आ गया ये, तो 3 ऐसे बनना है, टच नहीं होना चाहिए था, अंदर ही होना चाहिए था, और जो ऊपर की रेखा है वो तो ऐसी रहेगी, ऊपर की जो सुई है, और ये 3 की तरफ है, तो यानी कि ये भी अब आपका 3 की तरफ आ जाएगा, तो इसका ये बनेगा। अगला प्रश्न, अब देखो ये कोना है, तो यानी कि इस कोने को हम पहले एक अंदर बनाना पड़ेगा इसका, एक वर्ग, ये बना, और इस कोने को यानी कि ये कोना हमें पकड़ना है, तो ये कोना हमने ऐसे लिया, ठीक है, और यहां से ये कोना है, तो यानी कि यहां से ये कोना आएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जा रहा है दर्पण से बाहर की तरफ, यानी कि दर्पण इस तरफ है और ये इधर को जा रहा है, तो ये चला जाएगा इधर को, और ये जा रहा है दर्पण की तरफ, तो यानी कि ये वाला आ जाएगा दर्पण की तरफ, तो ये इस तरीके से बनना है। तो अगर आपने बनाना सीख लिया कि ये बनना कैसे है, तो फिर तो छांटना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये तरीका है दर्पण प्रतिबिंब से चित्र बनाने का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां कुछ अलग हो रहा है। अलग क्या हो रहा है कि अलग ये हो रहा है कि अब जो हमारा दर्पण अभी तक दाईं तरफ था, वैसे अक्सर जो आपके पास सवाल आएंगे वो इसी तरीके से होंगे कि दर्पण आपकी दाईं तरफ हो, लेकिन कहीं पर अगर दर्पण ऐसे नीचे आ गया तो तब आप इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब क्या होगा, नजदीक ये है, ये आया ऐसे, ये डाउनवर्ड आ गया, ठीक है, फिर ये ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा, और ये वाला अब आपका इधर को बनेगा। तो ये चीज जो है, अब बहुत हल्के में ये दिखाई दे रही होगी, ये आपको यहां बनानी है, ठीक है। तो अब ये समझ ली ये आपका यहां नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड आएगी, ठीक, फिर ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, यहां तक तो ठीक है। अब ये बचा हुआ है, यानी कि ये इस हिस्से पे बनेगा बाहर की तरफ, यहां भी था ना, एन से ऊपर के था, तो यहां भी ये आ गया। इसको देखते हैं, अगर मिरर में दिखता है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं कैसा यहां से हमें दिख रहा है। नहीं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है।
अब आप देखिए, अब आप ये देखिए, ये एन और ये सॉरी, इसका प्रतिबिंब यहां देखिए और इसको मिलान कीजिए, ये और ये, क्योंकि इसका तो ये प्रतिबिंब है और ये वो है जो हमने इसका प्रतिबिंब बनाया है। तो आप देख रहे होंगे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? हैंड रेज कीजिए। ठीक है, तो अब देखो, ये प्रतिबिंब तो वो है जो, ये तो वो है जो मैं हमने अभी बनाया है, और जो मिरर पे हम इस ब्लैक वाले को दिख रहे हैं, इसको ये देखो, इसका जो ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसके जैसा दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अभी भी हमारा ये इधर को है मिरर। तो यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखें, पेंसिल से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मिरर के सामने बनाना आसान होता है। यानी कि ये वाला सिरा इधर हो गया, ये वाला सिरा इधर हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्रॉस होगा, और ये मिरर की तरफ है तो ये ऐसा बनना है। ठीक है, अब जब हम इसको यहां बनाएंगे, क्योंकि दर्पण क्या है, नीचे की तरफ है, तो अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और नोटिस करना है कि जो सिरा ये वाला था, सॉरी ये वाला, यहां से क्या है, ये अंदर की ओर है, आ जाएगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, और ये अंदर की तरफ दो आर्क ऐसी बन जाएंगी। ये समझ आ रहा है आप लोगों को, या किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है? शिवांगी, मेरी आवाज आ रही है? शिवांगी? यस सर, यस सर, आपकी ओके, आवाज आ रही okay, स्क्रीन भी आ रही है है। यस सर, स्क्रीन भी आ रही है। और समझ भी आ रहा है? यस सर, समझ भी आ रहा है। ओके, तो चलो अगले चित्र पे बढ़ते हैं। तो इस चित्र में भी क्या है, मिरर फिर नीचे की तरफ ही है। ठीक है, तो जब मिरर नीचे की तरफ है, तो यानी कि यहां से हमें इसका बनाना शुरू करना पड़ेगा। तो अब देखो, जब नीचे की तरफ है ना, तो ये वाला तो लाइन सीधी आएगी, और ये देखो, ये इधर को ही आएगा, इसके सामने है। ठीक, ठीक, और उसके बाद तब आप इसको ऐसे त्रिभुज बना करके, और ये वाला ऐसा आ जाएगा। ये हल्के आइडिया के लिए है, और उसको आपने बनाना यहीं पर है। तो एक सीधी लाइन ये होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, मिरर की तरफ ये वाली लाइन है, एक तो ये है ही, और मिरर की तरफ त्रिभुज का ये वाला हिस्सा है, तो यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, और यहां से ये मिलान होगा, यहां से ये मिलान होगा, और त्रिभुज के इस वाले हिस्से में क्या है, कोण को दर्शाया गया है, तो वो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बनना है। अगले प्रश्न की तरफ देखो, सर्कल में कोई चेंज नहीं होगा, सर्कल तो सर्कल ही रहेगा, घड़ी को इसको दर्शाया गया है। अब ये जो तीर है, सॉरी, जो घड़ी की सुई दिखाई दी गई है, ये दर्पण की तरफ ना होकर के दर्पण से दूर के, यानी कि इधर को है, तो यहां जब दर्पण के सामने बनेंगी तो नीचे की तरफ बनेगी, तो ये ऐसे आ जाएगी, और ये वाला इधर को है तो ये इधर को ही रह जाएगा। अगर दर्पण हमारा इधर को होता, देखो बस यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर इसी चित्र में अगर हम इसको मिलान करें 11वें और 16वें वाले को, तो देखो जब दर्पण हमारा इधर को था, दाईं तरफ, तो तब ये वाला जो हमारा सुई था वो इधर को हो गया, और ऊपर वाला ऊपर की ओर ही रहा। लेकिन जब दर्पण हमारा इस तरफ आ गया, तो इसके सामने कौन होगा, ये, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये नीचे की ओर आ जाएगा, और ये इधर को है तो इधर को ही रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे, अभी हमारा दर्पण नीचे की तरफ है। जब नीचे की तरफ है, तो तब देखो दर्पण के पास क्या है, ये वाला बिंदु है। ठीक,
इधर को, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए, और ये आपका ऊपर को जा रहा है, यानी कि ये और फिर इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो इधर को गया था वो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे बनाया है। अब आप इसको देखिए, ये ऊपर की ओर गया, यहां तक तो ठीक है। अब ये इधर को जा रहा है, तो ये इधर को आ गया, फिर ये ऊपर की, मतलब ये दर्पण से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो यहां भी हम दर्पण से बाहर की तरफ जा रहे हैं, और ये इधर है, तो ये तो ऐसे हो गया। और ये गया इस कॉर्नर की तरफ, तो ये कॉर्नर इसका इससे मैच करेगा, तो ये ऐसे हो गया। तो इस तरीके से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनना है। यहां पर दर्पण नहीं बना हुआ है अभी, दर्पण बना देते हैं। चलो, इसी तरफ बन गया ये दर्पण को प्रदर्शित करता है, इस तरह की निशानी। अब देखिए, वापिस हम उसी पे आ गए हैं, दाईं तरफ वाले पे। ये सीधी लाइन को तो सीधी लाइन ही दिखाएंगे, ये दर्पण की ओर झुका है तो नीचे दर्पण की ओर झुका दिया। ये ऐसे बना हुआ है दर्पण की तरफ, तो ये आ गया, और ये इस तरफ से है, तो लेकिन यहाँ क्या है, शेडेड है, थोड़ा सा शेड कर रखा है काला। अब ये हम इसको ग्रीन से यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वाला, अब आप देखिए, अनुश्री बताइए, मिरर कहाँ है, दर्पण कहां पर है? अनुश्री बताइए, दर्पण किस तरफ है? सर ऊपर की तरफ। हाँ, तो अब क्या है, अब हम इसको यहां से देखेंगे। तो अब देखिए, अगर आपको, अब देखिए, अब कुछ इस तरीके से दिखेगा दर्पण पे। अभी आप दर्पण पे देखिए, सबसे पहले वाला एक ही चित्र आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा पूरा, वो ये है। अब किस तरफ उसने आना है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर ये सिरा दर्पण के पास है, तो ये यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये और ये चला गया ऊपर को, ये भी चला गया ऊपर को, ऐसे, और ये ऐसे बने। सॉरी, ये तो ठीक है, एक सेकेंड में इसको मिलान कीजिए जरा, क्या ये ग्रीन और जो ये बना है। अब आप देखिए, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये आपको स्क्रीन पे यहां दिख रहा है, और इस थोड़ा सा उल्टा बन गया शायद, क्योंकि ये इसका नीचे होना था, ये इधर को आ गया, एक गड़बड़ हो गई इसमें। वो ऊपर होना था। हम्म। सर मेरा बना रखा है। ओके ओके, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, मिटेगा जो इससे, नहीं इससे नहीं मिटेगा ये, इसको फिलहाल रुक जाइए, आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा उल्टा बन गया हो, यहाँ पर देखिए, ये सीधी रेखा है, और ये दर्पण से बाहर की तरफ है, तो ये इधर चली गई। ये दर्पण की तरफ ऐसे कर्व में है, तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था इसको, चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, ऐसे, और यहाँ ये त्रिभुज के शेप में है, तो ये ऐसे आ जाए, ठीक है। अगला प्रश्न, अब फिर जो है आपका ये वाला, अब ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे, भाई जो सिरा सबसे पहले इधर को है, ये ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे,
और तब यहां से इसके ये सिरे इधर को आएंगे, ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला जो छोर है, और अंदर की ओर ऐसा, और ये वाला जो है ये ऐसा आएगा और ये बाहर की ओर। तो इसी चित्र को हमें, जो हमने रफली यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, शायद वो उस पर दिख ना रहा हो, सॉरी। तो पहले ये लाइन है, ये लाइन हमने ऐसे ली, इधर को है, इधर को आ जाएगी, और फिर एक सीधी लाइन ऊपर को ये आ गई, ठीक है। ये सिरा इधर को आ रहा है, तो ये इधर को आ गया, और ये अंदर की तरफ आएगा, तो ये भी अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। और ये इधर को गया, और ये सिरा इधर को आ गया। तो इस तरीके से आपका ये चित्र तैयार हो गया। अगला देखते हैं। अब इसमें तो सीधा है, सामने ही है, दाईं तरफ ये आ जाएगा, और ये एफ, एफ तो आपने बनाया ही होगा, और ये ऐसे। तो जो सामने है, अक्सर सवाल यही वाले आपके पास आते हैं, और सामने वाले को ही आपको सही से करना है। अब देखिए, अब यहां पर क्या है कि जो दर्पण है वो इस तरफ आ गया, बाईं तरफ, तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें, तो दर्पण के पास ये है, पहली वाली ये वाला, ठीक है, सॉरी, ये सबसे नजदीक ये है, अंदर की ओर जाएंगे तो ये दिखेगा, और ये डाउनवर्ड ऐसे, तो ये ऐसे, और फिर ऐसे ही घूमते हुए ऐसे आएगा, और ये सिरा है ऐसे, और ऐसे। तो अब इसको हम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये वाला हिस्सा, ये हमने ऐसा बनाया, फिर ये ऐसा घुमा, इसको पूरा घुमा लेते हैं एक ही बार में, ठीक। और ये गया अंदर की ओर, उल्टा बन गया फिर से, ये तो उल्टा हो गया। चलो, यहां पर बना देते हैं इसको। देखिए, हमने ये बनाया, और इसको ऐसा घुमाना था, ठीक है। फिर ये अंदर की ओर, ये और ये डाउनवर्ड, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब बचा ये वाला हिस्सा, ये अंदर की ओर आ रहा है, यानी कि ऐसे आ रहा है, ठीक है। और फिर बाहर की ओर, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके, यानी कि ये बनना था इसका प्रतिबिंब, जब हम मिरर को इस तरफ रखेंगे। इस तरफ रखने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर आपको ये तो दिख ही नहीं रहा। अब आप इस वाले को यहाँ, इस वाले को इस वाले से मिलाइए, तो अब आप देख रहे होंगे कि सेम दिखाई दे रहा है ना। यहाँ से ये ऊपर ये ऐसे में कर्व आ रहा है, वो हमारा कर्व थोड़ा सा क्या हो गया था, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया था। तो ठीक है, ये आपको शायद समझ आ रहा होगा कि मिरर को हमने किस साइड रखा है, उसी हिसाब से उस चित्र को ड्रॉ करना है। अब यहां देखिए, यहां तो फिर सामने से ही है, तो ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा तो सीधी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन दर्पण की तरफ ही डाउनवर्ड है, तो ये ऐसे आना है, और ये आपका ये इधर के बजाय इधर को घूमना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऐसे इससे घूमना था, ये वाला हिस्सा इसका नहीं माना जाएगा, तो है भी नहीं कुछ लगाने के लिए। तो ये इस तरीके से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। एक ऊपर का रह गया था, उसको भी थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिटेगा तो नहीं, मैं यहाँ ऊपर ही इसको इसको कट करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, दर्पण के समीप क्या है, ये वाला है,
अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो यहाँ पर देखो, पहले पेंसिल से देखिए, ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, और ऐसे arrow, और ये ऐसे, और ये जब ऊपर को जाएगा ये, और तब आपने इसको ऐसा बनना है। तो इसको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बना देते हैं, ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगी। तो जब दर्पण पे दिखता तो फिर कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। आप इनको, इन चित्रों को दर्पण पर भी देख सकते हैं। दर्पण पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसका उल्टा ऐसा दिखेगा, मतलब इसका ऐसा दिखेगा, इसका ऐसा दिखेगा। तो ये जो 24 सवाल हुए हैं अभी तक, इनमें किसी को किसी सवाल में दिक्कत है तो पूछ सकता है। एनीवन? सर हाँ, सर ये 14वें सवाल में जो एरो है, मतलब ये डंडी है, मतलब पहले पूरी रेखा है, उसके बाद जो ऐसे अंदर की साइड मुड़ी है, उसको तो नीचे वाले डंडे की साइड ऐसे होना चाहिए था ना। एक मिनट है, आप एक सेकंड पेंसिल कहाँ गई है? ये है। आप ये बोल रहे हैं, देखो अगर हम इसको ऐसे देखें, ये वाली रेखा ना, तो ये इस वाले बिंदु से आएगी, भाई इसके समीपीय है ना, ये समझ आ रहा है। यस सर। और ये हमारा ऐसा आएगा, और यहां यस से सर। फिर ऐसा आ जाएगा, और यहां से फिर ये यस। डाउनवर्ड आएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, ठीक है। और कोई तो डाउट अगर नहीं है तो मैं इसको क्लोज करता हूं।